झगड़ा, किसी और का झगड़ा अपने सर पे ले लेना। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, कभी भी किसी का झगड़े में ना पड़े, कभी भी किसी का पचड़े में नहीं पड़े, कभी भी किसी के परेशानियों में नहीं पड़े। तो आज का टॉपिक यही है, हम लोग का आज का विषय भी यही है, और एक बहुत अच्छा सीख आप लोगों को मिलने वाला है आज के वीडियो में कि क्यों कभी भी किसी के झगड़े में, कभी भी किसी के बहस में, या कभी भी किसी के बीच में, दूसरे के बीच में इंटरफेयर करने के फायदे और नुकसान दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से दोनों के बारे में जानकारी आपको आज मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप अगर किसी के झगड़े में नहीं पड़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर आप किसी के झगड़े में पड़ते हैं तो क्या नुकसान होने वाला है, आज जो है यही हम बताने वाले हैं। कभी भी एक चीज़ अपना कान खोल करके और दिमाग शांत करके समझ लीजिए कि कभी भी आज के बाद आप या कहीं जाते हो, या अपने घर पे, या घर के आसपास, या आस पड़ोस में, या ऑफिस में, या स्कूल में, या कॉलेजेज में, आप जिस क्षेत्र में हो, कभी भी दो पर्सन अगर झगड़ा करते हुए मिले, या कहीं अगर लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, तो उस बीच में आप कतई ना जाएं। क्योंकि एक मेरा दोस्त है, एक मेरा मित्र है, जो कि इसका बखूबी हर्जाना भुगत चुका है, और वही देखते हुए हम सोचे कि जो हमारे यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे लोग हैं, कम से कम उन लोगों को हम ये ज्ञान जरूर दे दें कि वो किसी और झगड़े में ना पड़े। हुआ क्या था वास्तव में, ये पूरी कहानी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमें किसी और के झगड़े, किसी और के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको घाटा छोड़ के फायदा कहीं से नहीं है। आपका समय का बर्बादी होगा, आपका शारीरिक परेशानी होगी, आपको टेंशन होगा, और बहुत कुछ है जो आपके साथ हो सकता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी किसी के झगड़े में, पचड़े में न पड़े, आप अपने रास्ते जाएं और जो हो रहा है उसे होने दें। दरअसल हुआ क्या, मेरा एक मित्र साइकिल से कहीं जा रहा था, साइकिल से वो कहीं जा रहा था। हुआ क्या कि आपस में कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे, थप्पड़ से लापड़ से कुटाई कर रहे थे एक आदमी का। वो देखा तो बेचारा सीधा साधा भोला भाला लड़का, बड़ा दया भरा हुआ था, उसके मन में सोचा कि इस आदमी को लोग मार रहा है, उसको हम छुड़वा दें। वो गया और बिना जाने पहचाने, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था, और वो झगड़ा को छुड़वाने लगा। जिस आदमी को लोग मार रहा था उस आदमी को छुड़वाने लगा। फिर क्या हुआ, अचानक से जितने लोग उसको मार रहे थे सभी लोग इसी के ऊपर पड़ गए, मारो यही है, मारो यही है, इसको भी लोग कूट दिया। अब कारण क्या था हम आपको बताते हैं। कारण ये था कि दरअसल वो आदमी जो पहले से मार खा रहा था वो एक ट्रैक्टर वाला था, वो ट्रैक्टर का एक ड्राइवर था। वो गलती से एक आदमी को हल्का सा ठोकर मार दिया था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हल्का सा ठोकर मार दिया था। वो आदमी को जरा सा चोट आ गई थी। वो इंसान जो है जब आ करके मारने लगा इस ट्रैक्टर के ड्राइवर को, और सारे लोग जुट करके अपना हाथ साफ करने लगे, जबकि उस झगड़े में किसी को कोई मतलब नहीं था, दो के अलावा तीसरे का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये अपने आप भारत का जो है वो पब्लिसिटी है, कुछ भी हो सकता है, सारे लोग उसको मारने लगा ड्राइवर को। इसको ये बात जो है मेरा मित्र को पता नहीं था कि मैटर क्या हुआ है। वो गया और सोचा कि पहले जो मार खा रहा है उसको पहले मार खाने से बचाए। वो गया और एक दयावान बन के और एक अच्छा आदमी बन के उसको बचाने लगा। तब तक सभी लोग हल्ला करने लगा कि यही है ट्रैक्टर का मालिक, यही है ट्रैक्टर का मालिक, अपने ड्राइवर को बचाने आ गया, इसको भी मारा, इसको भी मारा। इसको भी लोग धर के कूट दिया। कुटाने के बाद जो है कूटा सो अलग, इसके अलावा उसका सोने का चैन पहने हुए था, लॉकेट पहने हुए था, भीड़ में कोई उसका ले लिया। उसके बाद मोबाइल था इसके पास, मोबाइल भी भीड़ में कोई ले लिया। मतलब लगभग बेचारे का 1 लाख 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं था। और इसके बाद वो बेचारा थाना में गया, जाकर के अपना रिपोर्ट लिखवाया। तो क्या होगा उसमें, थाना क्या करेगा, कोई प्रॉपर एक आदमी तो मारा नहीं है कि आप रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा तो जो है थाना एक्शन लेगा, कुछ नहीं होता है। उसी तरह हमारे आसपास पड़ोस में, या दो भाइयों में, या बहुत सारा इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है कि झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, और हम लोग उसमें बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको हम कंफर्म कर दें कि अगर आप कूदने का मन बना ही रहे हैं तो कूदिए, परंतु आप अपना जो है हर तरह से घाटी और नाफा देख लीजिएगा कि इसमें मेरा क्या घाटा है और क्या नाफा है, उसके बाद ही कूदिएगा। नहीं तो अनावश्यक आपका सर फूटेगा, अनावश्यक आपका समय का बर्बादी होगा, अनावश्यक आपका शारीरिक बर्बादी होगा, बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद दयावान उतना ही बनिए, जहाँ दया दिखाना है उतना ही दयावान बनिए, जितना आपका कैपेसिटी हो, आपका जितना औकात हो, आपका जितना पावर हो, आपका जितना ताकत हो। अगर आपके अंदर ताकत है कि नहीं हम एक साथ में 10 आदमी को संभाल सकते हैं, अगर आप बाहुबली हैं तो फिर आप भिड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक जनरल आदमी हैं और आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर दो झगड़े कर रहे हैं तो हम वहाँ जा करके इन लोगों का झगड़ा को हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो ये आपका भ्रम है। वो चीज़ को आप जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर दो झगड़े कर रहे हैं तो आप जो है उसमें अनावश्यक कूदने का कोशिश ना कीजिए, किसी की तरफ से भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी की तरफ से भी आपको उसमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कब बनता है, जब दोनों में से एक कोई आपका परिचित है, जिसको आप अच्छी से जानते हैं, आपका सगा संबंधी है, आपका मित्र है, आपका साथी संगाती है,
तो आप उस झगड़े में कूद सकते हैं। बस कूद सकते हैं कितने हद तक, एक सीमित हद तक, जिसका एक सीमा है। अब ये नहीं कि आप जो है एक का पक्ष लेके एक को लगे कूटने, कहीं अगर दूसरा जो है पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा तो अनावश्यक फिर आपको जो है बढ़िया से कुटाई करने लगेगा। इसलिए सोच समझ के कभी भी आइंदे से ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी के झगड़े में, किसी के पचड़े में, किसी के लफड़े में, फिजूल में अनावश्यक कूदने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम गलत कह रहे हैं तो आप एक बार कूद के देखिएगा, उसके बाद फिर मेरे वीडियो में आकर के कमेंट करके और बताइएगा। ऐसे कमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर सही लगेगा तो जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। और अगर इसी तरह का जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे भी अच्छा जो है ज्ञान आपको हम आपके लिए, आपके खातिर, आपके भले के लिए हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, और सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो मेरा इस वीडियो में मेन यही चीज़ था कहना कि आप लोग जो है अनावश्यक किसी के लफड़े, किसी के पचड़े में ना पड़े, क्योंकि उसमें आपका समय का भी बर्बादी होगा, आपका पैसे का भी बर्बादी होगा, और शारीरिक बर्बादी भी होगा, जैसे मेरे मित्र का हुआ। तो दोस्तों चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।